अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें एक बस्ती के लोगों की तरफ भेजा ताकि वो उनको सीधे रास्ते की दावत दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोग को बार बार समझाया कि अल्लाह को एक माने, बुराइयों से दूर रहें, लेकिन वो लोग ना माने और ज़िद करने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर वो बस्ती छोड़कर चले गए। हालांकि अल्लाह का हुक्म था कि अभी वो ना छोड़ें। रास्ते में वो एक कश्ती पर सवार हुए। जब वो समुंदर तक पहुंची तो तेज़ तूफान आ गया। लोग कहने लगे कि कश्ती का बोझ कम करना होगा वरना सब डूब जाएंगे। उन्होंने कुरानंदाजी की, यानी चिट्ठियाँ निकाली कि कौन उतरेगा। 3 बार कुरानंदाजी करने के बाद हर बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती से कूद गए। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर में कूदे, अल्लाह का हुक्म आया कि एक बड़ी मछली आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकल गई। लेकिन मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। अंधेरा था, खौफ था, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी और अल्लाह से दुआ मांगने लगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा: ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत खुशकी पर उतार दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बच गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाद में वो अपनी कौम के पास वापस गए और उस पर लोगों ने उनकी बात मान ली और अल्लाह पर ईमान लिया। इस वाक़े से सबक: कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अगर हम मुश्किल में फंस जाए तो सब्र और दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हर मुश्किल में हमारी मदद करता है। शुक्रिया।